क्या वाकई देश के सबसे बड़े चुनावी पद पर बैठा अधिकारी विवादों में आ सकता है? और अगर हाँ तो क्या उसे हटाना इतना आसान है? इसी सवाल ने राजनीति में हलचल मचा दी जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने महाभियोग लाने की कोशिश की। लेकिन अब इस पूरे मामले में बड़ा मोड़ आ गया है, क्योंकि राज्यसभा के सभापति ने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। यानी जिस कार्रवाई से सत्ता और चुनावी सिस्टम पर बड़ा असर पड़ सकता था, वो शुरुआत में ही रुक गई है। नमस्ते, मेरा नाम प्रदीप पाल है और आप भारत अपडेट देख रहे हैं। दरअसल तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के नेतृत्व में कई विपक्षी दलों ने मिलकर संसद के दोनों सदनों में यह नोटिस दिया था और आरोप लगाए थे कि मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक खास राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन पर चुनावी धांधली की जांच को जानबूझकर रोकने और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने और बिहार व पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर नाम हटाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। विपक्ष का दावा था कि लोकतंत्र की निष्पक्षता खतरे में है, इसलिए उन्हें पद से हटाना जरूरी है। इस प्रस्ताव को राज्यसभा में 12 मार्च को पेश किया गया था, जहां 63 सांसदों ने साइन किए थे। वहीं लोकसभा में 130 सांसद इसके समर्थन में आए थे, जो कि नियमों के हिसाब से जरूरी संख्या से ज्यादा थे, क्योंकि किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए कम से कम 100 लोकसभा सांसद या 50 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट आया जब राज्यसभा के सभापति ने जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के सेक्शन 3 के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से ही मना कर दिया। यानी मामला आगे बढ़ने से पहले ही खत्म हो गया। अब यहाँ समझना जरूरी है कि आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना इतना मुश्किल क्यों होता है। तो इसका जवाब सीधे संविधान में मिलता है, जहां यह साफ लिखा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया लगभग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के समान होती है। यानी सिर्फ आरोप लगा देने से कुछ नहीं होता। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करना पड़ता है, जिसमें उपस्थित और वोट करने वाले सदस्यों का 2/3 समर्थन जरूरी होता है। और यह सब तभी संभव है जब आरोप सिद्ध हो जाएं, यानी कदाचार या अक्षमता पूरी तरह साबित हो। यही वजह है कि आज तक भारत में किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को इस प्रक्रिया के जरिए नहीं हटाया गया, और इस बार भी विपक्ष की कोशिश शुरुआती स्तर पर ही रुक गई। हालांकि इस पूरे मामले ने एक बड़ी बहस जरूर छेड़ दी कि क्या हमारे चुनावी सिस्टम में पारदर्शिता पूरी तरह बरकरार है या फिर इसमें सुधार की जरूरत है। क्योंकि जब इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति पर सवाल उठते हैं तो उसका असर सीधे जनता के भरोसे पर पड़ता है। फिलहाल सरकार और विपक्ष दोनों अपने अपने स्टैंड पर कायम हैं। एक तरफ विपक्ष इसे लोकतंत्र की लड़ाई बता रहा है, तो दूसरी तरफ यह फैसला दिखाता है कि संवैधानिक प्रक्रिया कितनी सख्त और सुरक्षित है, ताकि किसी भी बड़े पद पर बैठे अधिकारी को सिर्फ राजनीतिक दबाव में हटाया ना जा सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह मुद्दा आगे और तूल पकड़ता है या फिर यहीं शांत हो जाता है। लेकिन इतना तो तय है कि इस पूरे घटनाक्रम ने देश की राजनीति और चुनावी सिस्टम को लेकर लोगों के मन में कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।